जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम जानेंगे राजा भर्तृहरि कौन थे और क्या है उनकी कहानी। राजा भर्तृहरि या भर्तृहरि संस्कृत विद्वान महाकवि और नीतिकार थे। वे सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ लोग उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई भी मानते हैं। कहते हैं कि वे एक घटना के बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग साधना करके योगी बन गए थे। संन्यास धारणा करने के बाद जनमानस में वे बाबा भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध हो। राजा भर्तृहरि कहते हैं, मर जाना लेकिन ऐसी स्त्री पर कभी भरोसा मत करना। किसी भी स्त्री को कोई भी पुरुष संतुष्ट नहीं कर सकता। ये बात राजा भर्तृहरि कहते हैं। ये राजा हमारे भारतवर्ष के महान राजा थे जो एक स्त्री के कारण सन्यासी हो गए थे। राजा भर्तृहरि ने कहा, एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रिय पत्नी को कभी खुश नहीं कर पाया। इसलिए आप भी किसी स्त्री पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोच लें, बाद में हमारी तरह पछताना न पड़े। स्त्री का मन अति चंचल होता है। जो अपने पास होता है वह उससे कभी खुश नहीं रहती। उसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती है। वह संसार के हर सुख का उपभोग करना चाहती है, फिर वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और आप थोड़ी सी भी छूट देते हैं तो देख लें क्या होता है। स्त्री पर आंखें बंद कर कभी भरोसा मत करना। मित्रों, आगे आप जो कहानी में जानेंगे उसमें बहुत सी उनकी ज्ञान की और नीति की बातें हैं जिन्हें सुन करके आपको लगेगा ये वीडियो मैं पहले क्यों नहीं देखा। आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आज के वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप इससे बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। भर्तृहरि की सत्कर्त्य की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस में रची बसी हुई है। इस नाम से 3 शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। कहते हैं कि प्रत्येक शतक में 100 श्लोक है। ऐसा भी कहते हैं कि नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के भी ये प्रवर्तक थे। आपने कई जोगियों को सुना होगा जो राजा भर्तृहरि की कहानी गाते हैं। दोस्तों, अब बहुत इंफॉर्मेटिव कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग जरूर सुने। बहुत ही बेहतरीन कहानी है दोस्तों। राजा भर्तृहरि क्यों संन्यास ले लिए? एक स्त्री के कारण। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने एक राजा को फल दिया और कहा, खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर बाबा गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। अब वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। अब दोस्तों, वैश्य ने भी वह फल नहीं खाकर सोचा कि यदि मैं जवान और सुंदर बनी रहेगी तो वह गंदा ही काम करेगी, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो ये न्यायप्रिय राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वह तो रानी को दिया था। वैश्या ने बताया, यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा भेजा। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई दोस्तों, तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप कर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। तो दोस्तों, इंसान को जहां पर अति मोह हो वहां पर चोट लगती है तो उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर शतक भी लिखा है जो काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की है। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध और पढ़ने योग्य है। अब दोस्तों,
उनकी नीति क्या थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत ही सुंदर नीति है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है दोस्तों। आप लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतनी सुंदर उनके विचार हैं। जरा सुने आप 1-2 मिनट का समय निकाल के। अब हम जान लेते हैं दोस्तों विस्तार से उनके गुरु कौन थे। राजा भर्तृहरि के गुरु थे दोस्तों गोरखनाथ। और गोरखनाथ एक अच्छे नीतिकार, संस्कृत के विद्वान कवि थे और वे सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ लोग का मानना है कि वे चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे। राजा भर्तृहरि की 2 रानियां थी और तीसरी भी शादी उसने की जिसका नाम पिंगला था। और पिंगला के कारण ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों वो ज्ञान की कौन सी बातें हैं अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। लेकिन जो धन को न दान देता है और न ही उस धन का भोग ही करता है, उसके धन की तीसरी गति निश्चित है। नंबर 2, खोटी संपत्ति से राजा, अधिक मोह से संतान, अधिक मेल जोल से साधु संत, अध्ययन न करने से ज्ञानी, कुपुत्र से कुल, नशे से शर्म, देखभाल न करने से खेती, आय से अधिक व्यय करने से धनी नष्ट हो जाती। तीसरा है, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, परंतु जो लोग थोड़ा बहुत जानकर अपने आप को ज्ञानी मानते हैं उन्हें तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। चौथा ज्ञान है मित्रों, बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग बने रहें। जल से अग्नि को शांत कर सकते हैं, छाते से धूप, अंकुश से हाथी का, मंत्र से विष का, औषधियों से मंत्र का निवारण हो जाता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई औषधि अभी तक नहीं बनी है। पांचवा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला और कलाओं, शिल्प आदि से अनभिज्ञ है वह बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। यह मनुष्य रूपी पशु बिना घास खाए ही जीवित रहता है और यह प्राकृतिक पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, अन्यथा वह पशुओं का चारा और घास भी समाप्त कर देता है। तो दोस्तों भारत में एक ऐसे महान राजर्षि हुए हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा और दशा दी है। उन्हीं में से राजा भर्तृहरि थे। राजा भर्तृहरि के बारे में सभी जानना चाहते हैं। उन्होंने भी चाणक्य, विदुर आदि की तरह अपने नीति वाक्य लिखे हैं। तो इनके बारे में हमने आपको विस्तार में सारी कुछ बातें आपको बताई। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मेरे शास्त्र पुराण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। आप लोगों ने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।